साथियों, आप देख रहे हैं BMTV यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा सभी साथियों को फूले सो अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट ज़रूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे क्या बीएसपी एनडीए में शामिल होगी, हिस्सा होगा? क्या मायावती बीजेपी का साथ देगी 2024 के लोकसभा चुनाव में? बहुत सारी ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि मायावती जी अलग चुनाव लड़कर अकेले लड़कर बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाएंगे। ये बहुत सारे सवाल बुद्धिजीवियों के माइंड में घूम रहे हैं और बीएसपी मायावती जी का जो रुख है अभी कोई क्लियर नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगी, अकेले लड़ेंगी, या इंडिया नाम का जो गठबंधन बनाया गया 36 पार्टियों की एक बड़ी भूमिका निभाएंगी, या बीजेपी के साथ में जाएंगी, या बीजेपी को बाहर से समर्थन करेंगी। ऐसे बहुत सारे सस्पेंस बने हुए हैं। और अभी प्रेस एक रिलीज़ किया है बीएसपी की तरफ से, मीडिया को दिया गया है। उसमें मायावती जी ने कहा है कि चेक बैलेंस अन्य राज्यों में करने का प्रयास करेंगी कि जो बीएसपी के विधायक हैं उनको अलग अलग बड़े बड़े दल तोड़ लेते हैं, अपने में शामिल कर लेते हैं, तो उनको भी सत्ता में शामिल करने का प्लान किया जाएगा। इस प्लान को मैं स्वागत करता हूँ। महात्मा कांशीराम का यही प्लान था कि सत्ता में शामिल हुआ जाए, जहाँ कमज़ोर हो वहाँ पे गठबंधन का सहारा लेकर अपनी ताकत बनाई जाए। जो वर्तमान में बीएसपी की जो नीतियाँ हैं, जो वर्तमान में बीएसपी की जो स्लो राजनीति है, जो बीएसपी की नॉन एक्टिव, जो कहा जाए कि एक गतिशील आंदोलन की गतिशीलता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा साथियों माइनस पॉइंट है। सक्रिय नहीं है, गतिशीलता नहीं है, बहुत सारे आरोपों के बीच में फंसी हुई है। बीएसपी का बहुत सारा कैडर था वो बंद कर दिया गया। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, अगर इस लोकसभा चुनाव में बीएसपी के नेगेटिव कोई रिजल्ट आता है तो बीएसपी के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो जाएंगे। फिर यह पार्टी एक जाति की पार्टी बन जाएगी। जो बहुजन समाज का कंसेप्ट महात्मा कांशीराम ने दिया था वो उस कंसेप्ट पर सवाल खड़े होंगे। आज जो बीएसपी का कोर वोट दलित कहा जाता था, अनुसूचित जाति एससी के लोग थे, आज वो पूर्ण रूप से बीएसपी के साथ में नहीं है, क्योंकि कुछ जातियों को छोड़ दिया जाए अनुसूचित जाति की, बाकी सारी जातियां हिंदुत्व के एजेंडे में आरएसएस और बीजेपी के खेमे में है। जो सोशल इंजीनियरिंग का काम महात्मा कांशीराम किया करते थे, वही सोशल इंजीनियरिंग का काम बीजेपी कर रही है। बीएसपी को अपनी नीतियों पर बहुत बड़ा परिवर्तन करने की ज़रूरत है। एक सक्रिय राजनीति करने की ज़रूरत है। और जो आज विपक्ष आरएसएस बीजेपी को रोकने के लिए इकट्ठा हुआ है, जो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, उसमें बीएसपी को शामिल होना चाहिए। मेरा ऐसा एक व्यक्तिगत ओपिनियन है। बीएसपी अकेले लड़कर, अगर बीएसपी अकेले लड़ती है जो लोकसभा चुनाव, तो बीएसपी का जो बुद्धिजीवी वोट है वो साथियों गठबंधन के साथ चला जाएगा। इंडिया गठबंधन के साथ क्यों जाएगा? क्योंकि जो आरएसएस विचारधारा है, विचारधारा के विरोधी लोग हैं, जो बीजेपी के विरोधी लोग हैं, खासकर शेड्यूल कास्ट के लोग, वो इंडिया के साथ चले जाएंगे। और मुस्लिम समाज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में 95% सपा के साथ में गया, अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा का गठबंधन होता अन्य पार्टियों का, तो वो जो मुस्लिम है वो बीएसपी की तरफ मूव ना होकर वो गठबंधन की तरफ मूव होगा। क्यों? वो बीजेपी को हराना चाहता है केंद्र में, और वो अपने वोट, क्योंकि आज सारा का सारा जो वोटर है वो अपने वोट को बर्बाद खराब नहीं करना चाहता है, वो जीते हुए कैंडिडेट को देना चाहता है। और मुस्लिम समाज बीजेपी आरएसएस को हराने के लिए वो पूर्ण रूप से इंडिया नाम के गठबंधन का समर्थन करेंगे, कांग्रेस या सपा का समर्थन करेंगे। तो ये जो बहुत सारी जो राजनीतिक उथल पुथल हो रही है, जो राजनीतिक बड़ी हो रही है, बीएसपी भले भी अभी किसी तरह का कोई गठबंधन का संकेत नहीं दिया है, तो आने वाले समय में मेरा ऐसा ओपिनियन है, व्यक्तिगत ओपिनियन है, लक्ष्यों के आधार पर, कि बीएसपी इंडिया के गठबंधन में शामिल होगी। मायावती जी गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ेंगी। अब किसके साथ में लड़ेंगी? लोग कहते हैं कि बीजेपी में साथ जाएंगी, नहीं, ये एक अफवाह फैलाई जा रही है। बीएसपी अगर बीजेपी के साथ में जाकर चुनाव लड़ती है तो बीएसपी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना, बीएसपी का जो वोट है जो बचा खुचा वो भी कहीं चला जाएगा, क्योंकि जो बीएसपी का वोट है वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोधी है। सरकार भले मायावती ने
बीजेपी के समर्थन में बनाई है, लेकिन कभी गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ा। ध्यान रखना, एक चुनाव गठबंधन करके लड़ा जाता है, गठबंधन करके सरकार बनाई जाती है, दो अंतर हैं। तो बीएसपी आने वाले समय में अपनी गोटियां खोलेगी। राजनीतिक उथल पुथल अभी बीएसपी का करना बाकी है, और बीएसपी जैसे गठबंधन में अगर शामिल होती है तो बीएसपी का एक बहुत बड़ा साथियों राजनीतिक फ़ायदा होगा। अन्य राज्यों में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा। अगर एकजुट होकर और संगठित होकर गठबंधन एकजुट होकर संगठित होकर अगर चुनाव लड़ता है तो आने वाले समय में 2000 लोकसभा चुनाव में कुछ रिजल्ट आएंगे। अगर बीएसपी उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर अगर लड़ी तो मेरा ऐसा मानना है, खाता खोलना छोड़ो, एक सीट के लिए लाले पड़ जाएंगे पूरे भारत में। अभी तो 10 हैं। तो ये साथियों वीडियो एक तथ्य और सच्चाई पर मैं इसको शूट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने लाने के लिए। इस पर आपका क्या राय है? क्या मायावती बीजेपी में शामिल होगी? अगर बीजेपी में शामिल होगी तो बीएसपी को क्या फ़ायदा होगा? अगर बीएसपी इंडिया नाम के गठबंधन के साथ में शामिल होती है तो उसमें क्या फ़ायदा होगा? इसके बारे में आपका क्या कहना, हमें कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन शेयर ज़रूर करें। देखते रहें BM TV यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना ही।